मिरासी का बेटा बोला, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्तेरिया पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो इस तरह गुनाह मिलता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार एक मिठाई की दुकान पर गया और 1 किलो जलेबी खाई। जलेबी खाने के बाद दुकानदार से कहा, यार थोड़ी सी चीनी दे दो। दुकानदार ने पूछा, चीनी का क्या करोगे? सरदार ने कहा, सोच रहा हूँ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी ज़िंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और ज़िंदगी शानो और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो? मुझे तो पहले ही उन दोनों पर शक था। 3 चोर। सरदार, गोलू और पप्पू पुलिस से बचने के लिए बोरियों में छुप गए। पुलिस वाले ने पहली बोरी पर लात मारी। पप्पू बोला, बाऊ बाऊ। पुलिस वाले ने कहा, इसमें कुत्ता है। फिर दूसरी बोरी पर लात मारी। गोलू बोला, म्याऊं। पुलिस वाला बोला, इसमें बिल्ली है। फिर तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज़ ना आई। तो उसने 2 लातें और मारी, फिर भी कोई आवाज़ ना आई। फिर 20-25 लातें मारने के बाद सरदार बोरी के अंदर से गुस्से से बोला, कमीने हरामखोर, मैं आलू हूँ आलू। सरदार एक गिफ्ट शॉप पर गया। काफ़ी देर गिफ्ट देखने के बाद सरदार ने गिफ्ट की तरफ इशारा करके पूछा, ये हंसता हुआ कुत्ता कितने का है? दुकानदार ने कहा, सर ये आईना है जिसमें आपको अपनी शक्ल नज़र आ रही है। आयशा डॉक्टर से कहने लगी, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर बोला, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है आपने। आयशा बोली, किस टाइम? डॉक्टर बोला, जब कोई खाने का पूछे। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और अगर खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार लड़ाई ज़रूर करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे और अगर पसंद की ना हो तो 8 बच्चे। ये पाकिस्तानी प्यार निकालते हैं या गुस्सा? मैंने एक लड़की से पूछा, आपकी मूंछें क्यों हैं? वो आगे से बोली, एक्चुअली ना मैं अपने पापा ते गई हूँ। एक शोर अपनी मोटी बीवी से कहने लगा, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तुमको उस फिल्म में काम करना है। बीवी बोली, हाँ ज़रूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोर बोला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी बोली, ठीक है, लेकिन फ़िल्म का नाम क्या है? शोर बोला, फ़िल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बेगम बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? शोर बोला, लॉन्ग ड्राइव पर। बेगम बोली, वाह, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? शोर बोला, अरे मुझे भी अभी पता चला है। बेगम बोली, क्या मतलब? शोर बोला, ब्रेक नहीं लग रही है। बाप बोला, तुम्हारे सब पेपर्स में अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन इंग्लिश में क्यों फेल हो गए हैं? पप्पू बोला, छुट्टी पर गया था पापा। बाप बोला गुस्से से, तुम पेपर वाले दिन कहाँ गए थे? उस दिन मैं खुद तुमको स्कूल छोड़कर आया था। पप्पू बोला, मैं नहीं, मेरे आगे वाला छुट्टी पर गया था। एक लड़का एक दुकान के बगल में बहुत देर से खड़ा था। लड़की आकर बोली, क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मोटिवेट कर रहा हूँ। लड़की बोली, वाओ, किसको कर रहे हो? लड़का गुस्से में लाल पीला होकर बोला, अरे मोटी, तेरा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से। बाहर कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर एक किसान फौरन घर से निकला
उसने देखा कि सड़क के किनारे घास का एक बड़ा सा गट्ठा गिर पड़ा है और 12-13 साल का एक लड़का करीब ही खड़ा मुंह बसोर रहा है। किसान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, बुरखुदार आओ मेरे साथ अंदर चलो, खाने का वक्त है, पहले इत्मीनान से खाना खाओ, ठंडा पानी पियो, फिर आकर इस गट्ठे को उठा लेंगे। लड़का उसके साथ चला गया। खाना खाने और चाय पीने के दौरान वो लड़का बार बार यही कहता रहा, आज तो अब्बा गुस्से से पागल हो जाएंगे, मुझे बहुत मारेंगे। किसान ने पूछा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें क्यों मारेंगे? लड़के ने जवाब दिया, इसलिए कि वो बाहर घास के गट्ठे के नीचे दबे हुए हैं। एक सरदार जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। ये देखकर सरदार परेशान हो गया और कहने लगा, सारे इधर आ गए हो, स्टीयरिंग पर भी कोई बैठा है? अंग्रेज़ों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर सैंडविच खा लेते हैं। पाकिस्तानी एक सैंडविच और 2 बर्गर खाकर कहते हैं, बस कर दो, फिर रोटी नहीं खादी जानी। पाकिस्तान के एयरफोर्स के एक ऑफिसर की बीवी ने अपने शोहर का मोबाइल फ़ोन चेक किया और कॉन्टैक्ट की फुर्सत में अपना नंबर तलाश करना शुरू कर दिया कि किस नाम से सेव है। उसे यकीन था कि उसके शोहर ने उसका नंबर किसी रोमांस भरे नाम से महफूज किया होगा, जैसे माई लव, माई स्वीटी, मेरी जान वगैरह के नाम से सेव किया होगा। जब उसे अपना नंबर मिला तो वो हैरान रह गई। नाम के खाने में लिखा था JF-17 थंडर। तारीख गवाह है, औरत जब भी घर के काम करते थक जाए तो शोहर और बच्चों में से एक की शामत जरूर आती है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये किस लिए मंगवाए हैं? डॉक्टर बोला, आज दरअसल मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना फिर तुम्हारे लिए। रात को 3 बजे पानी में बर्फ़ डालकर नहाएं तो रंग दूध जैसा गोरा हो जाएगा और फिर लोग कहेंगे, क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में चिड़ी उड़ी, कौवा उड़ा, जवानी में नींद उड़ी, चैन उड़ा, बुढ़ापे में बाल उड़े, दांत उड़े। आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों ने अगर अपने बेटों के नाम रखे तो कुछ यूं होंगे, अर्तुगरुल भट्ट, नूर गुल भट्टी, बमसी गुज्जर, तूगान अराई। लड़का बोला, जान गंदी बातें करो। लड़की बोली, हमारा आज गटर बंद हो गया। एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपना मकबरा बना लिया। जब मकबरा तैयार हो गया तो उसने ममार से पूछा, अब इसमें किस चीज़ की कमी है? ममार ने जवाब दिया, जनाब आपकी कमी है। बच्चा बोला, अब्बू मुझे मोटरसाइकिल लेकर दें। अब्बू बोला, बेटा अल्लाह ने ये 2 टांगे किस लिए दी हैं? बच्चा बोला, एक किक मारने के लिए और एक गेयर लगाने के लिए। मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? चाचा जी ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लगाया और बड़े ज़ौक़ से बोले, पुत्र तेरी चाची ने। मेरी निक्की निक्की टेंशनों में एक टेंशन ये भी शामिल है कि जब मेहमान बन के जाऊं तो मुझे समझ ही नहीं आता प्लेट में वापस कितने बिस्किट छोड़ूं। डॉक्टर पागल से कहने लगा, तुम छत से क्यों लटक रही हो? पागल बोला, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर बोला, तो फिर चल क्यों नहीं रहे? पागल बोला, ये पाकिस्तान है, लाइट नहीं आ रही। फिल्मों में पहली टक्कर में प्यार हो जाता है,
यहाँ टक्कर मार मार के मत्था सूज गया है, अभी तक कोई मिली नहीं। वो हम सफ़र था मगर उसकी अच्छी कमाई न थी कि सूप चाय उसने कभी पिलाई न थी। सर्दियाँ थी, ज़ुकाम था, खांसी थी, मगर पागल के पास सब कुछ था मगर दवाई न थी। ओए, आप लोगों को पता है माँ नूर नाम की लड़कियां बच्चों को 10 रुपए देकर कहती हैं मुझे ऐश्वर्या राय कहा करो। 1 घंटे तक अगर मोबाइल को हाथ ना लगाओ तो मोबाइल के दिल से आवाज़ आती है मालिक जिंदा हो के मर गए। अब्बू की समझ नहीं आती। आज अब्बू ने कहा बेटा व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा भी एक दुनिया है। मैंने कहा अच्छा लिंक सेंड करें। अब इसमें चमाट लगाने वाली भला कौन सी बात थी। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।